So the count if, sum if and average if is for single criteria. Count if, sum if and average is for multiple criteria. Let's see how. मेरे पास ये शीट है समरी फंक्शन जिसमें डेटा है फर्स्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, रोल एंड अर्निंग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर्स आर अर्निंग ग्रेटर देन 10 lakhs or you can say 100,000. How many members are earning greater than 100,000? इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये हाउ मेनी है। आई एम गोइंग टू पुट काउंट इफ एंड ब्रैकेट। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग द फॉर्मूला। एक है काउंट इफ ब्रैकेट और हम नीचे इसको फॉर्मूला को करना शुरू हो जाए। एक है ब्रैकेट के बाद आई विल क्लिक ऑन दिस fx। इस विंडो से करना हमेशा आसान होता है। इट बिकम्स इजियर एज इट गिव्स यू द आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस। So now I have the range. Range is the earning range, which is like I am taking only this data cell. I am not selecting the entire column, which is F2 to F11 in my case. In criteria, you have to put greater than 10 lakhs. As soon as I click on OK, so I got a result 3. So 3 people have earning greater than 10 lakhs. So equal to count if and then select the range. अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे then you have to put inverted commas like this. अगर आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे तो डबल कोट्स आपको लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर आप फंक्शन विंडो के थ्रू करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास अपने आप लग जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स आर मेल एंड अर्निंग ग्रेटर देन 10 lakhs और 100,000। अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया आ गए, मेल भी और अर्निंग ग्रेटर देन 10 lakhs bhi. So we have two criteria now. When we have two criteria, the formula becomes count ifs. Count ifs bracket and I am going to fx only. And यहाँ पर पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1. So मेरा जो है पहला क्राइटेरिया है मेल। कुछ भी क्राइटेरिया पहले हो सकता है, या तो अर्निंग या मेल, इट कैन बी एनी क्राइटेरिया। So I am choosing the gender range and then basically criteria में I am writing male. Criteria range 2 is earning range and again I am putting greater than 10 lakhs या 100,000. अब if you click on OK, so when we have two condition, the formula becomes count ifs. It's actually multiple condition. एक condition के साथ count if रहेगा, multiple condition के साथ count ifs रहेगा. Now the third question. The third question is saying find the total. जैसे ही word total आ जाता है तो the formula becomes sum if. Sum if और मेरी condition है female member. जो भी जो females हैं उनकी total earning क्या है? So it's asking the range, the criteria, the sum range. हालांकि females की total earning पूछनी चाहिए, but हम Excel में पूछ लेते हैं. Find the total earning of female member, sum if, range, comma criteria, comma sum range. I'm going to fx. Range is basically ये वाली रेंज। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो अर्निंग वाली रेंज लेना शुरू हो जाते हैं। अर्निंग वाली जो रेंज है वो सम रेंज है, लिखा हुआ है यहाँ पे। क्राइटेरिया इज फीमेल एंड सम रेंज में अर्निंग वाली रेंज आएगी। सो इट हैज 3 arguments, the range, the criteria, the sum range. Range मतलब जहां आपकी condition है, criteria is female and sum range is this and we got answer like this. अभी हमारी यहाँ पर एक ही condition थी इसलिए हमने sum if लगाया। Next question है what is the average salary of married member? So we will put average if, क्योंकि हमारी एक ही condition है married वाली, average if एंड इस fx पे जाने की शॉर्टकट की रहती है एवरेज इफ ब्रैकेट के बाद कंट्रोल ए। अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये विंडो खुल जाती है। नाउ द मैरिड वाली रेंज, क्राइटेरिया मेरा मैरिड है, एवरेज रेंज ये अर्निंग वाली रेंज है। मैंने ये फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि एक्सेल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लैरिटी आती है। If you click on OK, so हमारे पास एवरेज सैलरी आ गई फॉर द मैरिड मेंबर्स। सो एक ही कंडीशन थी, एक ही क्राइटेरिया था, इसलिए हमने एवरेज इफ लगाया। अब है क्वेश्चन फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ मेल एंड ग्रेजुएट। हमें मेल भी चाहिए और ग्रेजुएट भी चाहिए। सो यहाँ पे 2 कंडीशन है, मोर देन 1, इसलिए हम लगाएंगे सम इफ्स। सम इफ्स कंट्रोल ए। सम इफ्स में
जो आपका सिंटैक्स है वो थोड़ा बदल जाता है। सम रेंज सबसे पहले है, क्योंकि सम रेंज सबसे पहले है तो मैं ये अर्निंग वाली पूरी रेंज ले रही हूँ। एंड क्राइटेरिया रेंज 1 can be male range or can be the qualification range, can be the gender range or the qualification range। तो मैंने यहाँ पर पहले जेंडर वाली ले ली और यहाँ पे लिख दिया मेल, और क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने क्वालिफिकेशन वाली ले ली रेंज, और यहाँ पे ग्रेजुएट लिख देंगे। केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव, यू कैन राइट इन एनी वेज। So we have male and graduate and sum. If we click on OK, we got this answer. So male और graduate जब हमारे पास 2 कंडीशन है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया sum ifs। sum if में जो है sum range लास्ट में आएगी, बट ifs में sum range पहले आएगी। अगर आप इसको नीचे पढ़ते रहेंगे then you never forget the formula। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एंड डेवलपर। सो अगेन हमारी 2 कंडीशन है, हमारे पास फीमेल है और डेवलपर है। इसके लिए हमें लगाना है एवरेज इफ्स। कंट्रोल ए, एवरेज रेंज, अर्निंग वाली रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 फीमेल वाली रेंज, और क्राइटेरिया है हमारा फीमेल, क्राइटेरिया रेंज 2। इसमें बस ये ध्यान रखना है आपकी रेंज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। मैंने अगर एक भी जगह रेंज एक एक्स्ट्रा ले ली तो मेरा एरर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपकी यहाँ पर रेंज E2 to E11 है तो ऊपर भी रेंज जो है B2 to B11 ही रहेगी, मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेवलपर। नाउ वी गॉट दिस रिजल्ट। आई होप everyone enjoyed the video. Sum if, count if, average if, single criteria. Sum ifs, count ifs, average ifs is for multiple criteria. Keep watching. Thank you.